अब हम अगले प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य लिखिए। सड़क को समतल करने वाला, मतलब समतल करने वाला, जो बराबर करने वाला रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति के होते हैं। तो जो सड़क को समतल करता है वो जो उसका जो आकृति होती है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। सत्य है असत्य? सत्य है। ये बेलने के आकार का होता है, तो इसमें लिखेंगे सत्य। क्या करेंगे? सत्य लिखेंगे। तो ये क्या है? सत्य। सत्य। उसी प्रकार से एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। अब भी देखे थे हमने, घन की आकृति बनाए थे, उसमें कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। तो ये भी क्या होगा? सत्य होगा। 8 शीर्ष होते हैं, याद रखना है। 8 कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष होते हैं। और फलक कितने होते हैं? फलक होते हैं 6 होते हैं। और किनारे कितने होते हैं? किनारे होते हैं, कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये याद रखना है। इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति है। शंकु क्या गोलाकार दिखाई देता है? नहीं। शंकु ऐसा होता है, शंकु इस प्रकार से दिखाई देता है। शंकु में इस प्रकार की आकृति होती है। शंकु इस प्रकार दिखाई देता है। गोला तो बॉल जैसे दिखाई देते हैं, जैसे बॉल होता है, बॉल को गोलाकार बोला जा सकता है, फुटबॉल को गोलाकार बोला जा सकता है। इस प्रकार से ये क्या होगा? असत्य होगा। असत्य। शंकु गोलाकार नहीं है, असत्य है ना। ये बात याद रखना। पुस्तक हमेशा घनाभ आकार की आकृति होती है। पुस्तक इस प्रकार से होते हैं, पुस्तक इस प्रकार से बना हुआ रहता है। हम इसको मिटा करके फिर से बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से पुस्तक होती है। पुस्तक जो होता है किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से पुस्तक की आकृति होती है, सब बना हुआ रहता है। ये पुस्तक होते हैं, इस प्रकार से बना हुआ रहता है। इसमें मतलब इसकी जो सॉरी, पुस्तक की आकृति होती है इस प्रकार से, ऐसा बना हुआ रहता है। ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये कैसा होता है? घनाभ आकार का होता है। तो ये क्या होगा? सत्य होगा। क्या है? सत्य होगा। उसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है हमारे बीच में, -3 4 से बड़ी किंतु 2 से छोटी है। ध्यान से समझना है इसको, ये प्रश्न को ध्यान से समझना है। कैसे? क्या बोला है? -3 जो है 4 से बड़ी है। बहुत अच्छा जवाब वो है ना। यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर -1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर -2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर -3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर -4 लिख लेते हैं, है ना। इन तीनों के बीच में बात हुई है। क्या -3 4 से बड़ी है? तो देखो, जो संख्या इधर रहती है, मतलब इधर रहती है, वो क्या होती है? बड़ी होती है। तो ये जो है ना, 3 क्या 4 से बड़ी है? तो हाँ, सत्य है। पर -2 से छोटी है? -2 से छोटी है कि नहीं? हाँ, तो ये 3 जो है -3 से छोटी है, तो ये क्या होगा? सत्य होगा। ये क्या है? सत्य है। इसको याद अच्छे से पढ़ना है, इस प्रकार से बना लेना है और समझना है और बनाना है। उसी प्रकार से सत्य होगा ये। क्या बोल रहा है? -5 -2 से छोटी है। हाँ, -5 जो है जितनी बड़ी संख्या होती है, एक बात याद रखना, जितनी बड़ी संख्या होती है और उसमें माइनस का चिन्ह लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो छोटी संख्या हो जाती है। तो माइनस लग गया है इसमें, तो ये छोटी संख्या होगी। छोटी है ये 2 से, -2 से 5 छोटी है, तो हाँ छोटी है। किंतु -8 से बड़ी है। परंतु किससे? -8 क्या हो गए? 5 से क्या होगी? छोटी हो जाएंगी। तो ये भी क्या है? सत्य है। इसको भी याद रखना है, ये क्या है? सत्य है। उसी प्रकार से हम अगले प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।